दिख रहा है ना? जी स्क्रीन दिख रहा है ना? ठीक। चलो, अब सबसे जी पहले जी इसका जी। नाम लेते हैं। इसके लिए क्या नाम था? प्रो प्रोपेन तीन। एगो है। बस। अच्छा, इसके लिए क्या नाम था? प्रोपीन प्रोपाइन। अरे स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं। सही था। प्रो, अच्छा प्रो एन लिख दिया। क्लियर? और हेलो एल्केन के लिए हम लोग हम्म। देखे थे क्लोरो और ब्रोमो वर्ड यूज किए थे, वो भी ब्रोमो प्रीफिक्स। प्रीफिक्स पहले प्रीफिक्स यूज में। किए थे। अब इस दोनों के अलावा जितना है वो सब सफिक्स में यूज करेंगे। और सफिक्स में क्या वर्ड यूज करेंगे? तो सफिक्स में ये वर्ड यूज करेंगे, देखो ये। अल्कोहल में ओ एल। हाँ, अल्कोहल है तो ओ एल। ओ एल। ओ एल। क्लियर? और अभी क्या करेंगे, लास्ट वाला जो ई है उसको हटा देंगे और इसको जोड़ देंगे। अब ये क्या लिखाएगा? प्रोपेनल, प्रोपिनॉल, प्रोपेनल। प्रोपाइनॉल। है ना? ऐसा पढ़ाएगा। ठीक है, लास्ट वाला ई सिर्फ हटा देंगे बस। तब प्रोप अगर हमको मिलेगा तो उसे समझेंगे कि 3 कार्बन है। ठीक है। आइन लिखा तीन हुआ रहेगा। कार्बन। हाँ, आई एन लिखा रहेगा तो हम समझेंगे कि 3 कार्बन, 3 ट्रिपल बॉन्ड है। और लास्ट में ओवल लिखा रहेगा तो हम समझेंगे कि एक तरफ क्या है, ओ अल्कोहल ग्रुप लगा एच हुआ है। ओ एच। वो समझ में आया कि नहीं? जी सर, आया। अब हम लोग बात किसका करते हैं? अल्डिहाइड का। ठीक है, और अल्डिहाइड का क्या फॉर्मूला है? ऐसे दिखता है, सी डबल बॉन्ड ओ, एक तरफ एच। है ना? ये लिखाता है, ऐसे लिखाता है। इसको कहते हैं अल्डिहाइड। ठीक है, अल्डिहाइड। और अल्डिहाइड के लिए हम लोग देखेंगे अल यूज करेंगे। ठीक है, दिखा देता हूं मैं। ये देखो, अल्डिहाइड के लिए सफिक्स यूज करेंगे अल। ठीक है, लास्ट में ये देखो, ये लास्ट में ऐसा जुड़ा हुआ है, दिख रहा है ना? है ना? ये दिख रहा है ना, कार्बन के साथ जुड़ा हुआ। ये यहाँ पे लिखा जी। हुआ था, देखो। हम्म। ये देखो। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या जोड़ देंगे? हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई हाँ। करेंगे और इसको हटा देंगे, हाइड्रोजन। और यहाँ पर ऐड कर देंगे डब्बा में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ओ। रेड वाला में हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन ये। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। और इसको हम क्या क्या तो करेंगे? इनमें तीन दो पांच एक छह गो हो गया। हाँ हाँ, वो कर रहे हैं बाबू, रुक जा। ठीक है, 3। अच्छा एक साइड, हाँ। हाँ, 3 1 4, 3 1 4। हाँ, 2 3 4। ठीक है, ऊपर वाला में दो पांच पांच हो गया। डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड तो सिर्फ 2 ही रहने देते हैं, डबल बॉन्ड। एक हटा दो, 3। 1 2 3 4। ठीक है, इसमें तो सी, सी 1 2 3 4 बस। ठीक है, ये एकदम सेट हो गया। अब देखो। जी। ठीक है, और लास्ट में कौन सा ग्रुप जोड़े हुए हैं हम लोग? अल्डिहाइड। है ना? और अल्डिहाइड के लिए अल्डेराइड। अल, अल, अल्डिहाइड। अल, अल। है ना? तो ये हो जाएगा प्रोपेनल, प्रोपीनल, प्रोपाइनल। प्रोपेनल। ऐसे हो जाएगा।
बोलो समझ में आया कि नहीं आया? एक मिनट सर, ये लिख लेते हैं। एक मिनट मुझे समझ में आया, लिख लेते हैं खाली। लिख लेना बाद में यार, लिख लेना बाद में, टाइम वे हो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। हो गया। स्क्रीन शॉट सीधे ले लेगा, अच्छा रहेगा। चलो, अब हम लोग किसके बारे में बात कर लेते हैं, अब कीटोन के ओके बारे में में लिखता बात कर हूँ, लेते दूसरे हैं। में लिख। ठीक है, कीटोन जो है, बस इस हाइड्रोजन को हटा दो और इस हाइड्रोजन की जगह लगा दो ओल ओ, और दोनों तरफ रहना चाहिए कार्बन। ये देखो, ये दोनों तरफ कार्बन होना चाहिए, इसके इधर भी कार्बन होगा, इसके इधर भी, यानी कि ये बीच में लिखा जाएगा और ये हमेशा साइड में लिखा जाएगा। ठीक है, तो हम क्या ये तो करेंगे अब इसको, अनब्रांच्ड हो गया। कैसे अनब्रांच हो जाएगा सर? यहाँ पे बहुत सारा ब्रांचिंग हो सकता है, ऐसे भी ले जा सकते हैं, है ना, बहुत बहुत ऑप्शन है, लिखने का उसका बहुत सारा ऑप्शन है। तो वो नहीं होगा अनब्रांच। जहाँ कहा है सॉरी, अनब्रांच। ब्रांच डिटेन होगा, अनब्रांच में तो रिंगे हो जाएगा। हाँ, एक ऑक्सीजन नहीं आएगा नीचे। रुक जाओ, 1 2 3 4, 1 2, कार्बन कार्बन, हाँ 1 2, कार्बन कार्बन, 1 2, 4 वे में लगता है रखना। हाँ हाँ, वही कर रहे हैं, कार्बन। ठीक है, हो गया 2, ये तो हमको नहीं लगता है प्रॉप पे ही हटबो करेगा ना। 1 2, 1 मिनट रुक जाओ, 1 2 3, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3, बहुत बढ़िया, 2 2, बस ठीक है, 1 2 3 4, कार्बन का 1 2 3 4, 1 2 3। ये प्रॉप पे नहीं आएगा, इसके लिए एक एक्स्ट्रा बढ़ एक ही तो जाएगा। आएगा प्रॉप पे, ऊपर वाला। हाँ हाँ, बाद बाकी सब बढ़ जाएगा। सिंगल बॉन्ड वाला आ जाएगा। हाँ, ठीक है, कार्बन 3 4, 3 1 4, 1 2 3 4, 1 2 3, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे कितना कार्बन है, 1 2 3, तो प्रॉप। और लास्ट में कीटोन के लिए सही। क्या वर्ड लगता है, तो कीटोन के लिए वर्ड लगता है ओन, है ना, ये लास्ट वाला ओन। ठीक है, तो प्रोपेन, ठीक ठीक। और इस सिर्फ लास्ट वाले को हटा देते हैं सबको, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ONE, तो प्रोपेनो। ठीक है, ऐसा लिखा जाएगा, ऐसे आ जाएगा जो आपके एनसीईआरटी में यहाँ पर प्रोपे दिया। ठीक है, प्रोपेनॉन, क्या बोले सर? प्रोपियोन। PROPANON। ठीक है, प्रोपेनॉन। हाँ। अच्छा, यहाँ पर कितना कार्बन है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे प्रॉप नहीं होगा, यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, व्हाट? ब्यूट। ब्यूट। BUT। यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ब्यूट। ठीक है, और ब्यूट। लास्ट में ऑन ऑन, ऐसे बने। ये नहीं तो लगभग करेगा। हाँ, ये तो INE ANE ENE INE तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि तीन, जहां पर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, डबल बॉन्ड है तो इन, हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो एन, 3 कार्बन है तो प्रॉप, एन। यहाँ पर 4 कार्बन है तो ब्यूट ब्यूट, है ना। हम्म। हम्म, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ। तो हाँ, दिया। ठीक है, ऐसे ऐसे अब हम लोग लगा देते हैं किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, क्या है, C डबल बॉन्ड, ये सिर्फ इसी के अंदर है ना, OH लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, डबल बॉन्ड O और OH लगा देंगे, ऐसे यहाँ पर डबल बॉन्ड और OH ऐसे लगा देंगे। ठीक है,
आया था। अल्डेराइड में ही तो उस हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ले जा रहा है। हाँ हाँ, सब एक दूसरे से लिंक्ड है। ठीक है। ठीक है, तभी हम लोग ये वाला करने जा रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो कार्बोनिक सफिक्स है वो हम लोग देखते हैं कि क्या है, ओइक एसिड। ओइक एसिड। ठीक ओइक है। ओइक हाँ एसिड। ओइक, हाँ ओइक एसिड। ये सब फिर हटाना पड़ेगा, तो इसके लिए इसे अच्छा है कि बना ही देते हैं। एक, दो। ठीक है। और कार्बन के साथ क्या लगा दो, डबल बॉन्ड ओ, ओ एच। ठीक है। एक, दो, मुझे तीन, एक, सिंगलों दो। एंड बॉन्ड्स हो जाए। हाँ ठीक है। चलो उसके बाद बना देते हैं सी, जी। सी ओ एच, डबल बॉन्ड ओ। यहाँ पर डबल बॉन्ड, एक दो तीन, और वो एक एक हाइड्रोजन। ठीक है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। जी। चलो इसका नाम बताओ, कितना कार्बन है, दो कार्बन है, तो मिथ इथ। दो ठीक है, पहला मिथेनोइक एसिड। सिंगल बॉन्ड है तो एन, और लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है तो ओ एक एसिड। ई वाले को काट के हटा दो, दो ए को हटा दो, तो इथेनोइक एसिड बन गया। क्लियर। उसके बाद यहाँ देख लेते हैं कितना अच्छा, कार्बन है। मिथेनोइक एसिड नहीं होगा सर? क्यों नहीं हो जाएगा, रुको ना बताते हैं। ठीक है। उसके बाद एक एक, दो। दो, तीन। तीन के लिए प्रोप प्रोपेनिक एसिड। ठीक है, और इसके लिए प्रोपाइनिक एसिड। क्लियर। जी सर। अब बोला है मिथ के लिए, तो मिथ के लिए कर लो। एक कार्बन है, जी। OH है, हाँ, वो हाइड्रोजन आ डबल जाएगा। बॉन्ड है, और यहाँ पर बन गया H, तो ये हो गया हमारा क्या, मिथ मिथेनोइक। एन ओइक एसिड। लास्ट वाले के ई को हट काट दो, तो मिथेनोइक इसका एसिड बन गया। फॉर्मूला। इस इसका यही फॉर्मूला। ये सामने तो है, सी नहीं, इधर एच स्ट्रक्चर ना टू हो। ओ टू हो गया। और क्या चाहिए। हाँ सर, हो गया। बस यही तो है। ठीक है। मिथेनोइक एसिड को ही हम जी। लोग कहते हैं फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। ठीक है। हाँ, एसिड बेस एंड सॉल्ट में पढ़ा होगा, यही फॉर्मिक एसिड जो है वो बी केस्टिंग में होता है, जिसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेकिंग सोडा यूज किया जाता है। ठीक है। या फिर नेटल नेटल प्लांट और डॉग प्लांट के बारे में पढ़ा होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर। जी सर। चलो, और कुछ। खत में। हाँ, एगो और है, ये बस चारे को। हाँ, ये एनसीईआरटी में चार को दिया हुआ है, पांच को दिया हुआ है, तो पांचे को ना। पहले एडू कार्ड में दिया हुआ है चार, तीन, सात, आठ को दिया हुआ है। एथेनोइक एसिड का एक दूसरा नाम है एसिटिक एसिड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलो, ठीक है, समझ ये में तो आया है। कंबस्शन पार। जी सर। चलो ठीक है भाई। हाँ, बहुत अच्छा है पूरा सर। एक 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 और है। रिक्वेस्ट है, अब नहीं बाद में एक बाद में। और है जी।
जी। अब रिक्वेस्ट है नहीं कि नहीं, बस छोटा खाली क्वेश्चन पूछ रहा क्या क्या बोलो। है। हाँ, कहे हैं ये चार गो बॉन्ड काहे नहीं शेयर करता है किसी भी एटम के साथ कार्बन। क्या? यानी चार गो एटम काहे नहीं एक दूसरे से शेयर कर लेता है कार्बन। कार्बन कार्बन एक दूसरे से? हाँ, जैसे हाइड्रोजन अच्छा। हाइड्रोजन शेयर करता है ना, H2 नहीं बना लेता है। वैसे ही कार्बन ये- कार्बन काहे नहीं शेयर कर लेता है। अच्छा, कहने का मतलब ये रुको दिखाते हैं। एक टेट्रे वैलेंसी का है। कार्बन का कार्बन का ये चीफ कैरेक्टर है कि भाई ये टेट्रा वैलेंसी को शो करता है। ठीक है, कहने का मतलब एक दो तीन चार पाँच छः, माने यही ना शेयर सात करता आठ, ये ना कि चार गो बॉन्ड बना ले, है। यही ना। हाँ। चार गो बॉन्ड अभी हम लोगों को हम्म। नहीं पढ़ना है, चार गो बॉन्ड नहीं है हमारे सिलेबस में, तो नहीं पढ़ना है हमको। ठीक है, नहीं नहीं, कार्बन चार गो वाला बॉन्ड नहीं। हम बस ये पूछ रहे थे, चार गो बॉन्ड बनाता है। नहीं बनाता है, सिर्फ तीन ही तक है। ये हट क्यों नहीं रहा है भाई, हट जाएगा। काहे नहीं बनाता है। हाँ अब ठीक है। ये देखो, ये जो है ये ट्रिपल टेट्रा बॉन्ड तक तो वैलेंसी। हम लोग पढ़ते हैं, जी। ट्रिपल बॉन्ड तक पढ़ते हैं, ठीक है। ये चौथा बॉन्ड, ये जो चौथा बॉन्ड है ये एक दूसरे से पेयर नहीं करता है, तो इसको नहीं पढ़ते हैं। तो अभी कार्बन के साथ कार्बन एक बॉन्ड पर है, ठीक है, कार्बन के साथ कार्बन एक बॉन्ड पर है, कार्बन के साथ कार्बन डबल बॉन्ड पर है, कार्बन के साथ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पर है। लेकिन कार्बन के साथ कार्बन का ये चार गो वाला अभी तक नहीं आया है, ऐसा हम लोग सिलेबस में नहीं है, नहीं हम जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एक जुड़ा हुआ था, एक दो तीन, एक दो तीन, इधर दो जुड़ा हुआ था, एक दो तीन जुड़ा हुआ था, एक, तो ठीक है। कंपाउंड बनाने इसके में बाद हम्म कुछ नोबल होगा, जैसे हाइड्रोजन है तो हम्म हाइड्रोजन में करता है ना H2 इतना वर्क का दे देगा। हम्म टू। H2 हाँ, यानी H। है ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ, क्या? तो ये तो सिंगल फिर बॉन्ड है, ऐसे दो गो डॉट तो बना के हाँ शेयर किया ये ना। सिंगल बॉन्ड नहीं है। नहीं, वैसे ही बता रहा, कार्बन भी शेयर, हाँ तो कार्बन भी कार्बन शेयर कर बना रहा सकता है है ना, ना। तो कार्बन कर रहा है ना, कार्बन कर रहा है ना। कार्बन सिंगले बॉन्ड ना डबल बॉन्ड ना ट्रिपल बॉन्ड कर रहा है। हाँ एक मिनट, अगर वो करेगा तो उसको हाइड्रोजन के साथ शेयर करना उसको दिक्कत थोड़ी ना होगा। ये देखो ये देखो ये, ऐसा ठीक है। कहाँ चला गया ये, सिंगल सिंगल बॉन्ड इधर लेगा और इधर इसके हाइड्रोजन के साथ जोड़ लेगा। वही ना कर रहे हैं सर, अगर ये चार को अगर कर लेता तो भी इसको हाँ, तो हाइड्रोजन से नहीं ना लेना पड़ता। तो यही हो जाता है, इनर्ट गैस हो जाता है, क्यों किसी के साथ रिएक्ट करता है, ये आराम से बस पड़ा हुआ रहता है आपस में जो बॉन्ड बना के। लेकिन कार्बन जो है वो मोस्ट एबंडेंट फॉर्म में तो सबसे ज्यादा चेन बनाने का हाइड्रोजनो तो इनर्ट कारण। गैस। हाइड्रोजन कहाँ नोबेल गैस है, हाइड्रोजनो तो इनर्ट गैस हो हीलियम ही है ना, जाएगा H2 बना के। हीलियम है ना भाई नोबेल गैस। और ये बना रहा है नहीं नहीं, हम बता कोवैलेंट, रहे हैं जैसे ये हम। बना रहा है हाँ, तो हाइड्रोजनो तो कोवैलेंट। कोवैलेंट बना रहा है। हाँ हाँ, बोलो हाइड्रोजन बोलो। कोनो आयोनिक बॉन्ड बना रहा है। नहीं, कोवैलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन बना रहा है कोनो H2 में। आयोनिक बॉन्ड बना थोड़ी रहा है, वो तो शेयर ही हाँ कर रहा है। ठीक, मिल गया तो उसको, वो आराम से अपन नोबल गैस कर पड़ा है। वैसे हाँ, ही कार्बनो कर सकता था। ज्यादा एफिनिटी देता है ये हाइड्रोजन, ज्यादा एफिनिटी देता है, आसानी से हाइड्रोजन इसको दे देगा। ठीक है, आसानी से हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है। आई। कौन? कार्बन कार्बन। कार्बन के साथ हाँ, वही चार तो बॉन्ड कार्बन हम, चार को वैलेंस चार बना बॉन्ड, दे। चार बॉन्ड आपस में हम नहीं देखे हैं अभी तक, नहीं हम पढ़े हैं ऐसा कुछ। वो तो हम ही नहीं देखे हैं। हम्म हम बस पूछ रहे हैं, जैसे उस चार को अगर शेयर कर सकता है ना। पता ये नहीं। तो हम कोनो एलिमेंट में नहीं देखे जो देखो चार को एक शेयर ऐसा कर है, ले। नहीं किसी में कोई नहीं कर सकता है। देखो ये पढ़ा होगा कि भाई एक इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है या फिर गेन करना आसान है, बशर्ते कि जितना इलेक्ट्रॉन है बिल्कुल उसको शेयर कर दे, या फिर पूरा लूज कर ले या तो पूरा गेन कर ले, ऐसा नहीं होता।
उसका स्ट्रक्चर तो जो वही है, बात था। उसका जो स्ट्रक्चर है, प्रोटॉन है उसके अंदर, न्यूट्रॉन है, अगर इतना इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा या फिर शेयर कर लेगा तो वो ये हो जाएगा, क्या कहते हैं, ये सस्टेन नहीं कर पाए, कोलैप्स। कोलैप्स कर जाए। तो ये ठीक है। जी। अब आप बताइए, चल, आप कुछ कह रहे थे। हाँ तो हम ये बोल रहे थे कि ऑनलाइन क्लास के लिए जैसे हम अभी क्लास लिए हैं, वैसे ही ऑनलाइन क्लास के लिए हम किए हैं, ठीक है। और अगर कोई भी बच्चा है तो उसके लिए बस फीस लग रहा है 1 मंथ का, ठीक है। जी। हाँ, तो कोई अगर होगा ऐसा, कोई कोई जो नीडी पीपल है, जिसको लगे कि जो पढ़ना चाहता है या फिर जिसको जो भी रिवीजन वगैरह करना है, तो उसको तुम बता सकता है ना कि कर ले। पूरा पूरा साइंस, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तीनों सब्जेक्ट। बाय। बायो। कितना दिन? कितना दिन मतलब, जब जब जो डाउट पूछना है तो नहीं, डाउट देर पूछेगा। देर देर। क्या क्या? यानी वो क्लास का टाइम कर दीजिएगा ना। भेजे, हम भेजे हैं ना 6 से 7। हाँ, जो भेजे हैं ये देख लो, इससे पता चल जाएगा, ठीक है। रुको हम दिखाते हैं। किसी भी समय कट जाएगा क्योंकि ये खत्म हो चुका है, इसका टाइम खत्म हो चुका है, ठीक है। ये है टाइम, 6 AM to 7 PM, सॉरी 6 PM to 7 PM, ठीक है। ऐसे ही जैसे क्लास लिए हैं जूम पे, जी। वैसे ही क्लास लेंगे। और कोई बच्चा एगो होगा जो बोर्ड ले लगे कि लीजिए। हाँ, बोर्ड, एगो बोर्ड ले लीजिए। तो क्या हुआ, ऐसे ही तो पढ़ा रहे हैं, जैसे बोर्ड पर पढ़ाते हैं वैसे तो पढ़ा रहे हैं, और क्या चाहिए।